नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वर्ष 2024 में बिहार विधान परिषद की उन 11 सीटों का हाल जिनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी 11 ऐसी सीटें बिहार विधान परिषद की जिनके लिए विधायकों के संख्या के आधार पर दोबारा से विधान पार्षद चुने जाएंगे। आपको बता दें कि इस 11 सीट में वर्तमान में 4 सीटें जदयू के पास है, जबकि 2 सीटें जो हैं वो आरजेडी के पास, और उसके बाद 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं, और 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी विधान पार्षद हैं। अब आपको बताएं कि जब ये सीटें जो हैं 11 सीटों का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे पहले हम आपको बताएं कि बिहार के मौजूदा बिहार विधानसभा में हर एक पार्टी की जो संख्या है उसके आधार पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो अभी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आरजेडी है, जिसके पास सदस्यों की संख्या, विधायकों की संख्या 79 है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी एक संख्या कम है, यानी 78 विधायक भाजपा के हैं और 79 विधायक जो हैं वो 79 जो विधायक हैं वो आरजेडी के हैं। जदयू के विधायकों की तादाद 45 है, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या 19 है। वाम दलों के पास 16 विधायक हैं और हम सेकुलर के पास 4 विधायक हैं। एक विधायक बिहार के मौजूदा विधानसभा में निर्दलीय हैं, जिनका समर्थन जदयू को मिलता दिख रहा है, यानी जदयू कोटे से मंत्री हैं महागठबंधन सरकार में सुमित कुमार सिंह, तो जदयू का आंकड़ा 46 पहुंचता है। वर्तमान में जो 11 सीटें खाली हो रही हैं उनके लिए फरवरी मार्च से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में जो संख्या बल है उस आधार पर जदयू को घाटा लगता दिख रहा है। जो 4 सीटें अभी जदयू के पास है 11 में से, उनमें खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री संजय झा, साथ ही साथ आपको बताएं कि खालिद अनवर और रामेश्वर महतो, ये 4 लोग विधान परिषद के सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि फूलपुर से, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। संजय झा भी खुद के लिए दरभंगा या मधुबनी से हाथ पैर मार रहे हैं और किस्मत ने साथ दिया तो टिकट भी मिल सकता है। लेकिन जो 2 सीटें जदयू के संख्या बल के आधार पर जो जदयू का कंफर्म है, तो माना जा रहा है कि नीतीश कुमार और संजय झा का पलड़ा भारी है। ऐसे में खालिद अनवर और रामेश्वर महतो की छुट्टी हो जाएगी। आरजेडी को फायदा होगा। आरजेडी के पास अभी 2 सीटें हैं, आरजेडी की सीटें बढ़कर 3 हो जाएंगी और इसका फायदा होगा। तो आपको बता दें कि वर्तमान में आरजेडी का जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें राबड़ी देवी, देखिए राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी हैं और वो एमएलसी रहेंगी, ये फाइनल है। यानी राजद के कोटे से राबड़ी देवी रहेंगी। रामचंद्र पूर्वे, देखिए बड़े वैश्य नेता हैं, सीतामढ़ी से आते हैं, लंबे वक्त तक मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो रामचंद्र पूर्वे पर भी किंतु परंतु नहीं है। लेकिन राजद कोटे से सहयोगियों के बचे हुए मतों के आधार पर 2 और नए लोग एंट्री मार सकते हैं, तो राजद में संभावनाएं हैं और कई सारे प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में प्रेमचंद मिश्रा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और स्वास्थ्य कारणों से नहीं लगता है कि प्रेमचंद मिश्रा को एक्सटेंशन मिलेगा। अब किसको मिलेगा ये तो कांग्रेस डिसाइड करे। और एक सीट है वो है संतोष सुमन, यानी जीतन राम मांझी के बेटे की। ऐसे में भाजपा के पास कुछ विधायक बच जाएंगे जो वोट करेंगे। भाजपा अपने 3 सीटों के अलावा जो उसके वोट बचेंगे उस आधार पर भाजपा जो है 4 विधायक हो जाएंगे हम सेकुलर के। तो भाजपा प्रयास करेगी कि एक सीट जीतन राम मांझी के बेटे की जो सीट है वो किसी तरह से बचा ली जाए। हालांकि चर्चा है कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन गया से हम सेकुलर के उम्मीदवार होंगे लोकसभा में और भाजपा उन्हें बाहर से समर्थन करेगी। बिहार में जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं इसमें भाजपा के अपने 78 विधायकों के अलावा 4 विधायक, हम सेकुलर के जो 4 विधायक हैं उनको समर्थन प्राप्त है। अगर बात विपक्ष की करें तो एनडीए और महागठबंधन के अलावे भी एआईएमएम के एक विधायक है अख्तरुल इमान, वो ना एनडीए के साथ हैं और ना ही वो महागठबंधन के साथ हैं।
एक विधायक निर्दलीय हैं सुमित कुमार सिंह, जो जदयू को समर्थन दिया है, सरकार को समर्थन दिया है और मंत्री हैं, तो उनके वोट को जदयू के साथ ही समझा जाएगा, यानी जदयू के 45 के बाद एक 46। राजद के कुल सदस्य हैं 79 और 45 और एक निर्दलीय 46 हो जाते हैं जदयू के। कांग्रेस के 19 विधायक हैं, वाम दलों के 16 विधायक हैं। ऐसे में बिहार में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है और ऐसे में प्रयास होगा राजद का कि अपने कोटे से कम 4 तो जरूर एमएलसी बनाएं और 2 नाम फाइनल भी हैं, राबड़ी देवी का और रामचंद्र पूर्वे का। भाजपा की बात करें तो भाजपा से जिन 3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है उसमें मंगल पांडे, देखिए मंगल पांडे मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके बारे में भी चर्चा है कि सिवान से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। सैयद शाहनवाज हुसैन, उनको पहले मंत्री बना दिया गया उद्योग विभाग का बिहार में, फिर एमएलसी बनाया गया, तो उनके बारे में भी चर्चा है कि किशनगंज या भागलपुर से शाहनवाज हुसैन को चुनाव लड़ाया जा सकता है। तीसरा नाम है संजय पासवान का। देखिए संजय पासवान का प्रोफाइल भी काफी मजबूत है, नवादा सुरक्षित क्षेत्र से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वर्तमान में एमएलसी हैं। तो संजय पासवान के बारे में भी चर्चा है कि संजय पासवान को भी लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है। भाजपा है, लेकिन भाजपा में ये जो तीनों नाम है अगर लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ते हैं तो भाजपा इन तीनों को आगे के लिए एमएलसी पद इनका कायम रहेगा और भाजपा संख्या बल के आधार पर इन 3 अपने एमएलसीओं के कार्यकाल को आगे बढ़ा सकती है। अब भाजपा को निर्णय लेना है। संतोष सुमन जो जीतनराम मांझी के बेटे हैं, उनकी सीट फंस रही है, तो भाजपा के रहमो करम पर है। भाजपा ने चाहा तो वो सीट भी निकाल सकती है। बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ओहपोह की स्थिति है। अभी चुनाव की घोषणा होगी, उससे पहले बता दें कि 5 राज्यसभा की सीटें भी बिहार से खाली हो रही हैं, जिसकी प्रक्रिया भी मार्च अप्रैल में शुरू हो जाएगी, यानी चुनाव की प्रक्रिया। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो 11 बिहार विधान परिषद की सीटें हैं जिनका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो रहा है। इन सीटों पर नीतीश कुमार, राबड़ी देवी से लेकर मंगल पांडे, संजय पासवान, शाहनवाज हुसैन, प्रेमचंद मिश्रा, संतोष सुमन शरीक है, बड़े चेहरे हैं और इन सब की संभावनाएं अपार है। अब यह देखना खास होगा कि भाजपा से लेकर महागठबंधन के तमाम दल किस तरह से अपने यहां खाली हो रही सीटों को नए चेहरे से भरेंगे, या जो पुराने चेहरे हैं अगर वो लोकसभा का चुनाव जीत जाते हैं, नहीं जीतते हैं तो फिर क्या होगा। संभावनाओं के इस खेल के बीच 11 सीटों का हाल आगे भी इसी तरह की खबर के साथ आएंगे और आपको बताएंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।